हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 6, यस, लगातार 6 सेशंस हो चुके हैं और अब तक मुझे ऐसा विश्वास होता जा रहा है दैट यू माइट हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड बिलीविंग कि तुम्हें ये सब्जेक्ट आ जाएगा उस लेवल तक जहां तक यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये सबके लिए है, इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी है, हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए भी है। स्पेशली हिंदी वाले हमारे दोस्तों के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये लोग बेचारे बहुत हार्डवर्क करते थे बट इनको कभी भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली। एंड आई कैन से दैट ऑलमोस्ट विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट कि अगर इनको ढंग से पढ़ा दिया जाए सो वी विल हैव अ कंसिडरेबली डिफरेंट मेरिट लिस्ट नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट इन सो फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। तो मैं पॉलिटी की तो बात कर सकता हूं। ओके, पिछली बार मेरे यूट्यूब वीडियो पर किसी ने लिखा, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ उसने कमेंट लिखा, सर सिर्फ पॉलिटी नहीं होता यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेरा बच्चा, जहां तक मैं कर सकता हूं मैं तो वही कर सकता हूं ना माय फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये सोचता रहूं कि बाकी सब क्या करेंगे, ये सोच के मैं अपना काम ना करूं, ये तो कोई समझदारी ना हो। सो आई एम डूइंग माई बेट, राइट। आई एम श्योर कि बाकी एजुकेटर्स और हमारे पास तो और बहुत सॉलिड एजुकेटर्स है, आई एम श्योर इन टाइम तुम सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। सो don't worry, okay, you are in the area of an academy. Here we try to give you a realistic chance to crack this exam. So आज हमारा है सेशन नंबर 6, okay, ये डे नंबर 6। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट ये एक टॉपिक तुम्हें बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। ओके, द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज हमारे पार्लियामेंट में और विधानसभा वगैरह में, राइट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है। देखो, डेमोक्रेसी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी रूल्स, राइट। कोई भी विधेयक, कोई भी मोशन पास करने के लिए, कोई भी स्टेप करने के लिए अलग अलग तरह की मेजोरिटीज चाहिए होती है। सारा खेल नंबर्स का है। सो कौन कौन सी टाइप की मेजोरिटीज है, ये अगर तुम्हें पता चल जाए ना तो तुम अलग अलग चैप्टर्स को कनेक्ट करोगे। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हमारे ये कंफ्यूजन रहती है, आज के बाद नहीं होगी। ऑलमोस्ट यू कैन टेक इट इन रिटन। ओके, जस्ट रिलैक्स, पूरी क्लास देखना, आखिर तक देखना और देखो तुम्हें ये मेजोरिटीज वाला टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज मेरा कोड याद रखिए, सिड लाइव। ये टीम सिड लाइव है। इन अदर वर्ड्स कि आप सिड लाइव का रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको 24,999 24,999 रुपए में 15 महीने का कोर्स मिल जाएगा। माय फ्रेंड्स, दिस इज अमेजिंग यार। ओके, 15 महीने का कोर्स, यस, 15 मंथ्स का कोर्स तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। 70 प्लस सिलेक्शन हम लोगों ने पिछले साल दिए और इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा लेंगे एट मियरली 24,999। आपने कोड यूज करना है SIDLIVE, SIDLIVE, एंड आई बी हैप्पी टू टीच यू। सो आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके लिए नोटबुक्स निकाल लो। बिना नोटबुक के ये आएगा नहीं और तुम्हें मेरे साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अब तुम्हें लगेगा कैसे बातचीत करोगे, नहीं फिर भी बातचीत करो। सो टॉक टू मी, ऑलराइट, मुझसे बात करो और बात करते करते इस टॉपिक को करो। तो हमेशा बोलना, मतलब सिद्धार्थ सर जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो तुम भी बोलना, मुझसे बात करना। ऐसे सोचो कि हम लोग टेलीफोन पे, राइट। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, प्रमुखताओं के प्रकार। आई होप लूजली ट्रांसलेटेड टू हिंदी। तो ये हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी, मैं दोनों को ध्यान से सोचता हूं। सो पहले हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज को पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पहले ब्रॉडली स्पीकिंग 4 टाइप्स की होती है, 1, 2, 3 और 4। और फिर ये जो चौथी वाली होती है स्पेशल मेजोरिटी, ये फिर 4 टाइप्स की और होती है। मेरी बात समझ में आई? तो ब्रॉडली स्पीकिंग 4 टाइप्स की हो गई। पहली टाइप हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। फिर है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे बोलते हैं प्रभावी बहुमत। थर्ड है सिंपल मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत। फिर है स्पेशल मेजोरिटी विच इज कॉल्ड विशेष बहुमत। और ये खुद अपने आप में 4 तरीके के होंगे। तो फटाफट लिख लो यार, कमेंट्स में सेक्शन में लिखो या फिर अपनी नोटबुक में लिखो। तो 4 टाइप्स की कौन कौन सी होगी सर? हमारे पास हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हमारे पास हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हमारे पास हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी, हमारे पास हो गई सिंपल मेजोरिटी और हमारे पास हो गई स्पेशल मेजोरिटी। तो ये सारी मेजोरिटीज है और इन मेजोरिटीज में स्पेशल मेजोरिटी में हट जाता हूं, तुम लोग बोर्ड को कॉपी कर लो। ओके, इनमें जो स्पेशल मेजोरिटी है ये खुद 4 टाइप्स की है। तो आज हम लोग देखा जाए
तो तीन मतलब बड़ी वाली मेजोरिटीज एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल, और फिर चार तरह की स्पेशल मेजोरिटीज पढ़ेंगे। सो लेट्स पे क्लोज अटेंशन टू ईच ऑफ देम। इससे पहले एक कहानी सुनो। यार क्या क्या कहानी, यार कहानी सुनानी है मैंने। अच्छा, मेरे को बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये कि एक दिन मैंने ऐसा विचार बनाया। क्या विचार बना? कि मैंने बनाया कि मैं ना एक क्लास खोलता हूं। कौन सी? कुछ तो पढ़ा लेता। चलो, म्यूजिक क्लास खोलता हूं। ठीक है, तो सुनो, रेडी। मैंने कौन सी क्लास खोली? मैंने सोचा मैं एक म्यूजिक क्लास बनाऊंगा। ओके, मैं सबको म्यूजिक सिखाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं म्यूजिक सिखाने गया, ओके, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, ध्यान से सुनना, मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई एक बहुत बड़ी जगह ले ले। ओके, देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स मुझसे म्यूजिक सीखने आएंगे। तो मैंने ऐसे उम्मीद लगाई कि मेरे पास इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, जितनी बड़ी जगह में लोगों को मेरे से संगीत सम्राट बनने का मौका मिले। तो मैंने कितनी बड़ी जगह ली? मैंने दिल्ली में जगह खरीदी जिसमें 1000 लोग, मैक्सिमम, अधिकतम मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं। बात समझ में आई? सो हमारे पास कौन सी जगह बन गई? हमारे पास है 1000 लोगों की मैक्सिमम जगह। अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं जी? अधिकतम लोग हो सकते हैं 1000। विल यू रिमेंबर दिस पार्ट? एक टेबल बनाओ और उसके बाजू में लिखो, यह है टोटल स्ट्रेंथ, यह है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 1000। यह है टोटल स्ट्रेंथ या फिर टोटल मेंबरशिप। बड़ी उम्मीद है सर आपको? तो हाँ, मेरे को बड़ी उम्मीद है। ओके, 1000 लोग आएंगे, मुझसे संगीत सीखेंगे, मैं उनको संगीत सम्राट बनाऊंगा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा बेटा ऐसे पता नहीं चलता, एडवर्टाइज करना पड़ता है। ओके, विज्ञापन करो, संगीत सम्राट बनना है तो विज्ञापन करो। 1000 लोगों की सीट है बाबा, बहुत पैसा लगता है। तो 1000 सीट्स के लिए उसने एडवर्टाइज किया। नलायक को एक पैसे की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी क्या? यूजलेस आदमी। इतनी एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद, इतनी एडवर्टाइजमेंट होने के बावजूद 200 लोग कभी आए नहीं, खाली रह गई। क्या रह गई? खाली रह गई। अरे क्या बोलोगे? खाली रह गई, रिक्त रह गई, वेकेंट रह गई। कितनी रह गई? वेकेंट, वेकेंट रह गई, ये भरी नहीं कभी भी। लो जी, बताओ, इतनी एडवर्टाइजमेंट की। मेरे से सीखना था 1000 लोगों ने मैक्सिमम, लेकिन कितना मर्जी मेहनत करने के बावजूद नलायक को एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं आई। 200 सीट्स खाली रह गई। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रभावी, वर्ड सुनो, प्रभावी नंबर्स कितने हैं? इफेक्टिवली आज हमारी स्ट्रेंथ कितनी है? इफेक्टिवली हमारी स्ट्रेंथ रह गई, ध्यान से सुनो, 1000 माइनस वेकेंट सीट्स। मैंने वेकेंट बोला है, वेकेंट, एब्सेंट नहीं बोला है। मैंने वेकेंट बोला, ये कभी भरी नहीं, ये रिक्त रह गई। तो इफेक्टिव, प्रभावी नंबर्स हो गए 800। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? लेट मी गो बैक टू दिस. If you're able to understand this, you're going to crack this exam. If you're not able to understand this, you're going to flunk this exam left, right and center. Try and understand. मैंने क्या बोला? 1000, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। 1000 जो है ये मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अधिकतम है। ओके, ये अधिकतम है, ध्यान से सुनो, लिखो। ओके, ये मैक्सिमम पॉसिबल है, राइट? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ या फिर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। पूर्ण नंबर होते हैं कितने? ये टोटल मेंबर्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। वर्ड सुनो, मैंने ये नहीं बोला आज कितने हैं, मैंने बोला टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं। समझ लो कि नहीं समझ लो? एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट? फिर क्या हुआ? फिर भैया बहुत एडवर्टाइजमेंट किया तुम लोगों ने, फिर भी खाली रह गई सीट्स। ओके, नेवर माइंड, अब ये सीट्स खाली रह गई, कभी भरी नहीं। तो क्या हुआ? सो टोटल में से, टोटल मेंबरशिप में से वेकेंट काट लो। ओके जी, खाली रह गई सर, रिक्त रह गई है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास प्रभावी नंबर्स कितने हैं? प्रभावी नंबर्स हो गए 1000 माइनस
200 जो कि भरे ही नहीं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पता चले इसी को रटते चले गए, एग्जाम्पल है ये, ओके। तो इसी को मत रट लेना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव नंबर्स, प्रभावी नंबर्स। वेरी गुड। फिर क्या हुआ, दिल तो टूटा मेरा, क्या हो गया, सोचा था 1000 लोगों को पढ़ाऊंगा, ओके, हर एक से 10-10 लाख रुपए फीस लूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जितने भी आए उनको पढ़ा लो, कोई बात नहीं, ठीक है सर। तो मैंने सोचा टोटल उनको पढ़ा लेता हूं जो आएंगे। तो जिस दिन मेरी पहली क्लास थी, ध्यान से सुनना, जिस दिन मेरी पहली क्लास थी उस दिन मैंने बड़े अच्छे से नए कपड़े बनाए, ओके, स्मार्ट बना, ओके, बाबू बॉय बन के मैं क्लास में गया, और क्लास में तमाशा ही हो गया। क्या हो गया सर, क्लास में 800 में से 300 लोग नलायक, एक नंबर के नलायक लोग आए ही नहीं, एब्सेंट हो गए, अवकाश लेकर बैठ गए। समझ में आ रहा है, ये इन लोगों ने एडमिशन ले ली थी लेकिन ये लोग एब्सेंट होके बैठ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हैव यू बीन एबल टू रैप योर हेड अराउंड द वर्ड एब्सेंट एंड वेकेंट? प्लीज पॉइंट आउट एंड प्लीज पॉइंट इट एंड प्लीज नोट द डिफरेंस बिटवीन दिस। पहली बार मैंने वर्ड यूज किया था वेकेंट, द नेक्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड इज एब्सेंट। पहली बार मैंने वर्ड यूज किया था खाली है, इस बार मैंने बोला ये अवकाश लेकर छुट्टी मार के बैठ गए, मैच देख रहे नलायक आईपीएल का। सो द पॉइंट है इज आज कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है, उपस्थित कितने लोग हैं, अनुपस्थित नहीं, उपस्थित कितने लोग हैं। तो 800 तो सर टोटल आपकी एडमिशन ही हुई थी, उसमें से 300 लोग तो आए नहीं। आज जितने प्रेजेंट है वो है 500। प्लीज राइट इन द कमेंट्स तुमको ये 3 वर्ड समझ में आया या नहीं आया। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस देन यू आर इन एनी डायरेक्शन गोइंग फर्दर, अदरवाइज यू गोना नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। जैसे पहले ही नलायकी चल रही थी वैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इज टोटल मेंबरशिप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टोटल मेंबरशिप 1000। फिर इफेक्टिव, इफेक्टिव के लिए मैं उसमें से नंबर्स काट लूंगा जो वेकेंट रह गए, इन अदर वर्ड्स जो कभी भरे ही नहीं, कीवर्ड इज वो कभी भरे ही नहीं। देन द थर्ड वन इज वो नंबर्स जो उस दिन, आज के दिन, आज क्लास थी ना, आज नहीं आए। लेट्स टेक, ये समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग पार्लियामेंट की भाषा में बोलते हैं, ठीक है सर। तो इसी को हम लोग अब पार्लियामेंट की भाषा में बोलते हैं। तो पार्लियामेंट की भाषा में हम इस तरह से बोलेंगे, तो ये पार्लियामेंट है ना, तो ये टोटल मेंबरशिप कितने हो सकते हैं उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर्स। लेकिन वो एब्सोल्यूट नंबर्स में से जितने भरे ही नहीं उनको बोलेंगे इफेक्टिव नंबर्स, प्रभावी नंबर्स। लेकिन आज पार्लियामेंट में कितने आए यार, बहुत सारे लोग छुट्टी मार के बैठ गए, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। ध्यान से सुनो, उपस्थित है एंड वोटिंग, आज वो वोट भी कर रहे। मेरी बात समझ नहीं, आज कितने लोग बैठे हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। बात समझ में आ गई? सो लेट अस नाउ क्लोज दिस एंटायर डिस्कशन एंड लेट्स गेट बैक टू दिस पार्ट। ऑलराइट, तो समझते हैं यहां पर, लेट्स अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब तुम्हें याद आया हमारी क्लास के अनुसार 1000 था, ओके। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50%, इसका 50% +1। तो आंसर क्या होगा मेरी क्लास में? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा? आई होप तुम लोग को येलो में दिख रहा है, नहीं और तो मैं यहां पे व्हाइट में भी लिख देता हूं, जस्ट नॉट टेकिंग चांसेस। तो 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस +1। मेरी क्लास के अनुसार आंसर क्या होगा? सर आपकी क्लास में टोटल मेंबरशिप था 1000, 1000 का 500, 50%, ओके, 50%, 500 +1, 501।
अगर तुम्हें मिनिमम 501 आया तो हम बोलेंगे तुम्हें मिल गया है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज, तुम्हारे सामने बोर्ड है, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 1, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो ये थ्योरेटिकली हो गया ना, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं काउंट किया कि हो सकता है कुछ सीट्स वेकेंट रहेगी। तो मान के चलो हमारे पास 200 लोग कभी आए ही नहीं, हाउस में भरे ही नहीं, पता ऐसा तो होता नहीं, बट फिर भी ओके, भरे ही नहीं, कभी कुछ भी हुआ होगा, नहीं भरे, नेवर माइंड। सो तब हमारे पास हो जाता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। सो 1000, अब तुम कहां पर बोल सकते हो कि सर ये कभी भरे ही नहीं या फिर ये खाली रह गए? जैसे सोच के देखो कि किसी को कोई सीट भर गई, सर सोचो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना, जो मिडल ऑफ द सड़क है ना, वहां तक समझ में आ जाता है, पर उनके दिमाग के अंदर ना अलग अलग कोविड वायरसेस आ रहे होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल दे दो जहां पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाता है, जहां पर नंबर्स खाली रह जाते हैं। मान के चलो कि लोकसभा में भरे हुए सीट्स थी, लेकिन 5 लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया। ओके, 3 लोगों के ऊपर जेल हो गई। क्या कर रहे हो सर? ओके, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। ये लोग होते हुए भी नहीं है क्योंकि सीट्स वेकेंट हो गई। तो वो सीट्स क्या हो गई सर? वो वेकेंट हो गई। तो वहां से तुम माइनस करोगे और इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो मैंने एग्जांपल देना था, मैंने दे दिया। अब 800 है, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जितने लोग प्रभावी रूप से है, प्लस 1 इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। मेरी क्लास के अनुसार क्या आंसर दोगे सर? 200 आपकी खाली रह गई थी, 800 आपके पास लोग आए, 800 डिवाइडेड बाय 2, 400, 400 प्लस 1, 401। मिनिमम आपके पास 401 आएंगे तो हम बोलेंगे कि सर आपके हाउस में इफेक्टिव मेजॉरिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वेकेंट करो, इफेक्टिव स्ट्रेंथ आएगा, उसका 50% करो, प्लस 1 करो, इफेक्टिव मेजॉरिटी होगा। कीवर्ड याद रखना, वेकेंट। ओके, खाली होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए। एब्सेंट की बात, अनुपस्थित की बात नहीं हो रही है। यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे चलते। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां कहां यूज होती है? पहले इंग्लिश वाले देख लो। इफेक्टिव मेजॉरिटी इंडिया में यूज होती है जब चेयरमैन साहब को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और डिप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा से रिमूव करना होता है, या फिर स्पीकर साहब को और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ऑल्सो दैट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स को रिमूव करना होता है। तो ये कहां यूज होता है सर? ये होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो फटाफट ये लिख लो कि इफेक्टिव मेजॉरिटी इंडिया में कहां कहां पर यूज होता है। तो कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं कि इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में देन मेजॉरिटी बोलते हैं। द देन मेजॉरिटी या फिर द मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। चलो जी, ये हो गया। ये हिंदी वाले देख लो। हिंदी में यहां पे लिखा है राज्यसभा में सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति और उपसभापति को हटाए जाना, या लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी लगती है सर? ये प्रभावी बहुमत लगता है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। कृपा करके इसको लिख लो, मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। सो तुम्हारे पास हिंदी और इंग्लिश, आई होप तुम लोग बिल्कुल रेडी हो रहे हो। इसी को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। तुम्हारे मन में ख्याल तो आया होगा कि सर ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो आपने पता ही नहीं, पूर्ण बहुमत तो पता ही नहीं कहां यूज होता है। कमाल की बात यह है कि पूर्ण बहुमत एज इट इज अकेले, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहीं यूज नहीं होता। सो इट इज एक्चुअली नॉट यूटिलाइज एनीवेयर, लेकिन इन कॉम्बिनेशन यूज होता है। लेट मी गेट बैक टू दिस, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है सिंपल मेजॉरिटी और साधारण बहुमत। यहां पर रिक्त वर्ड नहीं यूज हो रहा है, यहां पर वेकेंट वर्ड नहीं यूज हो रहा, यहां एब्सेंट वर्ड यूज हो रहा है। कौन कौन अनुपस्थित है, कौन कौन एब्सेंट है, उसको माइनस कर लो। तो इफ यू माइनसिंग और डिडक्टिंग दैट पार्ट, हमारी क्लास के अनुसार क्या था सर? 300 लोग आए ही नहीं आपकी क्लास में। ओके, तो कितने लोग आए? तो मैं पार्लियामेंट की भाषा में बोलूंगा दे वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने क्या बोला? दे वर प्रेजेंट एंड वोटिंग। वर्ड क्या लिखोगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग। आज कितने लोग आए हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट एंड वोटिंग।
तो हमारे यहां पर कितने हो गए सर 500, इसको डिवाइड करो 50% या फिर 50% इसका निकालो, ये हो गया सर 250 और +1, तो तुम्हें कितने चाहिए, तुम्हें चाहिए 251 टू मिनिमम टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत के लिए तुम्हें कम से कम 251 चाहिए। सो यू हैव 50% +1। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। अब ये कहां यूज होता है, अरे सर ये सब जगह पास है, तो पहले इंग्लिश वालों को बता देता हूं, एक बार बोर्ड पे देख लो। सिंपल मेजॉरिटी कहां कहां यूज होती है, टू ऑथोराइज द पैसेज ऑफ मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स, एडजर्नमेंट मोशन पास करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए, पास अ कॉन्फिडेंस मोशन, डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, इलेक्ट द स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें राज्यों से रैटिफिकेशन लेनी होती है, एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स को अग्री करना होता है। तो वो जो राज्य होते हैं, इसको हम धीरे धीरे करेंगे, अभी के लिए तुम रट भी सकते हो, राइट। सो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, ओके, संशोधन दो तरह के होते हैं, एक में सिर्फ पार्लियामेंट पास करता है और दूसरे में पार्लियामेंट को उसको राज्यों से भी मनवाना होता है। तो जो पार्लियामेंट होता है पहले उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर देता है और फिर उसको राज्यों को भेज देता है। हर राज्य अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको डिबेट करता है, डिस्कस करता है और वोटिंग करता है। अगर वहां पर राज्यों को उसको पास करवाना है तो राज्यों को उसको पास करना होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आई होप मैं यहां तक समझा पा रहा हूं, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। हिंदी में सेम चीज, धन विधेयकों के लिए, वित्तीय विधेयकों के लिए या साधारण विधेयकों को पारित करने के लिए प्राधिकृत करना, स्थगन प्रस्ताव पारित करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पारित करना, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय शासन, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना, और उस तरह के संविधान संशोधन विधेयक को पास करना जिसमें कि राज्य के विधानसभाओं को पास करना होता है, वहां पर केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। आई होप यहां तक तुम्हें पिक्चर एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड से हट जाता हूं क्योंकि होता है आमतौर पे क्या होता है कि तुम लोग हो जाते हो बड़े बिजी, एक बार यूट्यूब का चैनल वीडियो खत्म हुआ तुम इसको दोबारा मुड़ के देखते नहीं हो, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, इसलिए मैं हट जाता हूं ताकि तुम इस टाइम पर जो देख रहे हो अभी के अभी इसके नोट्स बना लो, फिर है ना। तो हमारे पास तीन तरह की मेजोरिटी होगी, हमारे पास होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, और हमारे पास तीसरी हो गई सिंपल मेजोरिटी। तो अगर आप सिंपल मेजोरिटी के ऐसे शक्ल देखोगे तो तुम्हें आमतौर पर सिंपल मेजोरिटी ऐसे दिखाई देगी। तो दोज इन फेवर से आइज, दोज अगेंस्ट से नोज, और ये होता है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब मैं ना वोट ही नहीं कर रहा, मैं आ ही नहीं रहा हूं, ओके। तो टोटल देख लिया जाता है किसके फेवर में, अगर कोई मोशन पास किया जाए, कोई प्रस्ताव लाया जाए और उसके फेवर में आ जाए कि ज्यादा, जिसके भी फेवर में आयस हो गए तो हम बोलेंगे मोशन पास हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, और अगर नोज आएगा तो हम बोलेंगे मोशन हैज बीन डिसमिस्ड और दैट्स द एंड ऑफ द मोशन, और प्रस्ताव खारिज हो गया। सो दिस इज हाउ द स्टोरी गोस। इनफैक्ट मजेदार बात मालूम है क्या है कि हमारे पार्लियामेंट में प्रैक्टिकली सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन इज डन थ्रू मोशंस, थ्रू वोटिंग, ऑलमोस्ट हर चीज। ये इस तरह की वोटिंग नहीं भी होती तो वॉइस वोट होता है, आवाज से आएगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सभापति, जैसे अगर आपने कल देखा होगा तो ओम बिरला साहब स्पीकर बन गए, तो ओम बिरला साहब स्पीकर बन गए प्रैक्टिकली बाय what is called as voice vote. Those in favor say ayes, ayes, ayes मतलब yes, alright. Those against say no's, no, तो आवाज कम आई, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर सभापति बोलेंगे I think the ayes have it, I think the ayes have it, I think the ayes have it, और ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, या फिर वो जो स्पीकर का इलेक्शन हो गया वो जीत गए, या फिर वो जो बिल है वो पास हो गया। आइदर वेज कभी कभी ऑपोजिशन या फिर जो हारने वाले होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं हमें ऐसा वॉइस वोट पे भरोसा नहीं है, तो डिवीजन लाया जाए। क्या लाया जाए, डिवीजन लाया जाए। सो जो डिवीजन आता है तो ये मशीन एक्टिवेट कर दी जाती है जिसमें तुम बटन दबा सकते हो। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम पार्लियामेंट ये सब देखते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही तुमको पढ़ा दूं। सो ये जो डिवीजन होता है इसमें बटन दबाए जाते हैं, सामने बटन आ जाता है, दोज इन फेवर से आइज तो वो ग्रीन बटन दबा देंगे, दोज अगेंस्ट से नो तो रेड बटन दबा देंगे, फिर एक येलो कलर का बटन होता है जिससे एब्सटेनेंस।
इन अदर वर्ड्स कि मैं एब्सटेन कर रहा हूं, आई एम नॉट वोटिंग एट ऑल। सो ये भी होता है आइदर वेज, इस तरह से सिचुएशन में। तो हमारा हो गया, लो जी हमारा तो टॉपिक ही खत्म हो गया। नहीं, टॉपिक खत्म नहीं हुआ नादानो, अभी तो टॉपिक चल रहा है। सो हम लोगों ने किया तीन तरह की मेजोरिटी। हमने कर ली एब्सोल्यूट मेजोरिटी, हमने कर ली इफेक्टिव मेजोरिटी, हमने कर ली सिंपल मेजोरिटी। हिंदी मीडियम, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत। ऑलराइट, अब हम करेंगे स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि जो विशेष बहुमत है वो खुद चार तरीके का होता है। क्या होता है? वो खुद चार तरीके का होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड चार तरीके का। सो वील अंडरस्टैंड एक एक तरह का स्पेशल मेजोरिटी, और ये चार तरीके को अलग अलग करते हैं। सो पहले पढ़ते हैं। तो ये स्पेशल मेजोरिटी का पहला तरीका है। पहले स्पेशल मेजोरिटी को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। तो तुम भी ऐसे लिखो कि अनुच्छेद 249 के अनुसार स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत। पहले लिखो इसको, पहले एक बोर्ड में लिखो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, और उसी को हिंदी में बोल सकते हैं अनुच्छेद 249 के अनुसार, 249 के अनुसार आपका विशेष बहुमत। वेरी गुड। अब पहले इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बहुमत, सुन लो, ये बहुमत, ये मेजोरिटी राज्यसभा को चाहिए होती है। किसको चाहिए होती है? लिखो, आई वॉन्ट टू सी। ये कौन यूज करता है? ये सिर्फ राज्यसभा यूज करता है। क्या मैंने इसमें लोकसभा बोला? नहीं। क्या मैंने बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बोला? नहीं। आपने बोला सिर्फ राज्यसभा यूज करता है। आर्टिकल 249 की स्पेशल मेजोरिटी केवल राज्यसभा यूज करता है। समझ लो कि नहीं समझ लो? कब यूज करता है? राज्यसभा को कभी कभी ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, वर्ड क्या मैंने बोला सर? आपने बोला नेशनल इंटरेस्ट में। क्या बोला सर? आपने बोला नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रहित में। वर्ड लिखो, लिख नहीं रहे हो तुम लोग यार, मजा ही नहीं आएगा। कमेंट भर जाने चाहिए, 50,000 कमेंट्स की डिमांड है। राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित में ऐसा किया जाना चाहिए कि जो राज्यों की सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, उसे थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट के हवाले कर देना चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स, तो राज्यसभा की बात तो मानी जानी चाहिए। तो अगर राज्यसभा को ऐसा लगा कि नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में ऐसा होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट, राज्यों की सूची, जिस पर आमतौर पर राज्य ही कानून बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, उसको उठाकर पार्लियामेंट को थोड़ी देर के लिए दे देनी चाहिए, तो उनको एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। ये होने से पहले उनको एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव पास करने के लिए उनको जो मेजॉरिटी की जरूरत है, उस मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नंबर्स लगता है। प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक। सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% लग रहा था, यहां पर 2/3 लग रहा है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राज्यसभा क्या करेगा सर? राज्यसभा एक प्रस्ताव मूव करेगा। क्या मूव करेगा सर? एक प्रस्ताव मूव करेगा, और उस प्रस्ताव में बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है, राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, पार्लियामेंट को राज्य सूची के ऊपर लॉ बनाने की परमिशन होनी चाहिए। पार्लियामेंट को यह परमिशन होनी चाहिए। लेकिन वो परमिशन कैसा होगी? वो परमिशन तब होगी जब राज्यसभा इस विषय में एक प्रस्ताव पास करेगा, एक रेजोल्यूशन पास करेगा, और वो जो रेजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए जो उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। अब इसका मैथ्स क्या है? इसका मैथ्स है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर तुम मेरी क्लास का नंबर्स देखोगे तो हमारा प्रेजेंट एंड वोटिंग शायद 500 थे। सो 500 के लिए क्या हुआ सर? 2/3 ऑफ 500। तो
1000 डिवाइडेड बाय 3, 334 के आसपास कुछ नंबर्स आना चाहिए. डू द मैथ्स. ओके, सी सैट में तो तुम चैंपियन हो. ओके, सो यू कैन डू दिस नंबर. सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249. वैसे इस बारे में हम बाद में आने वाले वक्त में बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन 249 में ये जो प्रस्ताव पास किया जाता है ये केवल 1 साल के लिए होता है, और 1 साल के बाद इसको अगर राज्यसभा फिर भी चाहेगा तो फिर से 1 साल के लिए उसको मूव कर सकते हैं. लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट विल गो ऑन फॉर 1 ईयर. 1 साल तक पार्लियामेंट इस पर स्टेट लिस्ट पर, राज्यों की सूची पर अपना लॉ बना सकते हैं. तो यहां क्या लिखा है? राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट लिस्ट. राज्य सूची के लिए कानून बनाने के लिए, संसद को सशक्त बनाने के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. ये हो गया पहली टाइप की स्पेशल मेजोरिटी. अब देखते दूसरी टाइप की स्पेशल मेजोरिटी. दूसरी टाइप की स्पेशल मेजोरिटी को नाम लिखोगे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61. अनुच्छेद 61 के अनुसार स्पेशल मेजोरिटी लिख लो. स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61. पहली वाली थी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249. ये है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61. ये कहां यूज होती है भाई? ये एक ही जगह यूज होती है, दुनिया में और कहीं जगह यूज नहीं होती. ये होती है जब प्रेसिडेंट साहब को इंपीच करना होता है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जब लगाया जाता है, तब यह यूज करना होता है. नोवेयर एल्स. क्या मैंने बोला? नोवेयर एल्स, कहीं और नहीं यूज करना होता. यह केवल प्रेसिडेंट साहब के लिए यूज किया जाता है. इंपीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने के लिए, तो और कहीं नहीं यूज करते. ठीक है, नहीं यूज करते. यह मेजोरिटी भयंकर होती है. क्यों सर? यह सबसे बड़ी मेजोरिटी है इंडिया में. क्यों? 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. क्या बात कर रहे हो यार? टोटल मेंबरशिप, हमारी मैक्सिमम मेंबरशिप. मेरी क्लास याद है, मेरी म्यूजिक क्लास 1000 था, 1000 जगह थी, 1000 लोग मैक्सिमम आ सकते थे. अब इसका मैथ्स करो. तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1000. ओह सर, ये कुछ 667 कुछ चले जाएगा. मैथ्स करना आता है? हाँ सर, सी सेट करो. सबसे बड़ी मेजोरिटी इंडिया में. तुम्हें क्वेश्चन आएगा विच इज द लार्जेस्ट मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और द वर्क ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो बोल देना इट इज स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61. अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत. कहां यूज होता है? जल्दी लिखोगे. सिर्फ ओनली, सिर्फ ओनली, सिर्फ ओनली द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब के खिलाफ महाभियोग यूज किया जाता है, केवल वहां यूज करते हैं और कहीं नहीं. एंड डोंट यू वरी, when we'll come to these topics, we will look into these topics in further detail. अभी के लिए इसको समझ लो. सो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को बढ़ा दिया. मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अब समझ में आ गया होगा. अब तीसरा देखते. अब ये जो तीसरे वाला है ये इतना इजी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. ये दोनों, तीसरा एज वेल एज चौथा, so there is a third one and the fourth one. Okay, third one and the fourth one. पहले इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखते. सो पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, जब संविधान का संशोधन होता है तो कैसे होता है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. तो जब संविधान का संशोधन होता है, ऑलराइट, तो पहले हमेशा ये संशोधन पार्लियामेंट में होता है. हमेशा ये शुरू हमेशा पार्लियामेंट में ही होगा, संसद में ही होगा. ऑलराइट सर, तो ये होगा हमेशा पार्लियामेंट में, होगा हमेशा ये संसद में. फेयर इनफ. फिर क्या होगा? पार्लियामेंट को इसको पास करना होता है, संसद को इसको पास करना होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा को. और लोकसभा और राज्यसभा को जब इसको पास करना होता है तो उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है. बिल्कुल सही बात है. तो वो प्रस्ताव आया, वो बिल आया जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना है, तो उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है. स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368. तुम्हें याद होगा 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं. इसको कैसे पास करना होता है?
2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो वर्तमान में प्रेजेंट है, उपस्थित है एंड वोट कर रहे, मतदान करें, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। याद आ रहा है तुम्हें मेरे क्लास में 1000 थे, 1000 में से डिवाइड बाय 2 + 1। हां सर, दोनों सेटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सेटल होने चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो सपोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके, हमारे पास प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने थे? 500, ओके, और टोटल नंबर्स कितने थे? 1000। तो हमारी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए? तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गए हमारे करीब करीब से 334, आई एम जस्ट समथिंग ऑन दोस लाइंस, 333, 334। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितने हुए? सर 1000 में से डिवाइड कर दो, 501। करेक्ट? सब लोग रेडी? रेडी? हां सर। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों मेजॉरिटीज को संभाल लेगा? सर यानी कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? सर इसमें से बड़ा नंबर ये है। तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के लिए कम से कम 501 चाहिए होगा। आई होप तुम्हें मैं समझा पाया। सो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी which satisfies both the numbers, that should be the one which is related to this part. अब इसी सिचुएशन को आगे देखो। तो पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि ये कहां यूज होता है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडरेट, क्योंकि ये एक कठिन वैरायटी का आएगा जो थोड़ी देर बाद आएगा, उससे थोड़ा सा अलग है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत जगह ये यूज होता है। तो एक बार पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लो। ये वाली मेजॉरिटी जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, ये यूज होती है मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सीएबी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मॉडरेट वो होती है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंधों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम जब वो कर रहा होता है तो वो कठिन वैरायटी होती है। लेट्स लुक एट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिमूविंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस बाय पार्लियामेंट, removing the CAG, Comptroller Auditor General, or the Chief Election Commissioner. Also a resolution by the state legislature for abolition or creation of legislative council में भी यही मेजॉरिटी यूज होती है। मतलब अगर किसी राज्य को अपना विधान परिषद बनवाना हो या फिर हटाना हो, बनाया विधान परिषद उसको हटाना हो, तो यही मेजॉरिटी लगती है। उसी तरह से हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम, एक मॉडरेट सीएबी पास करना जो प्रभावित नहीं करता है केंद्र और राज्य के संबंध, यानी कि फेडरलिज्म को, संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ऑल्सो सीएजी, कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संकल्प, इसी मेजॉरिटी में यूज होता है। तो तुम्हें याद है, तो समझ में आया। सो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, वो चाहिए होता है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब मैं आज क्या करने वाला हूं, आज मैं तुमको ये सब पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं तुमको फुर्सत दे रहा हूं। तुम कल तक इसके लिए तैयार हो जाओ, और जितने आज तक के सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड हम 10-15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कल करेंगे, और तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं पढ़ रहे हो। अब सर ये आखिरी वाला बता दो। आखिरी वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 प्लस आधे, कम से कम हाफ द स्टेट्स रैटिफाई करेंगे बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ये आखिरी वाला है, थोड़ा सा समझो। तो ये कठिन वैरायटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये कठिन वैरायटी क्या होता है? कठिन वैरायटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिफिकल्ट टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते ही राज्य और स्टेट्स, यानी स्टेट्स और केंद्र के रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. So let us see if is the 101st amendment. So if I look at the GST amendment, for example, GST क्या है? So GST is Goods and Services Tax. ये तुम रियलाइज करो कि ये चेंज कर रहा है, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में इफेक्ट ला रहा है. हाँ सर, उनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है.
तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केवल पार्लियामेंट में नहीं पास होगा, पहले इसे पार्लियामेंट ने पास किया। तो पार्लियामेंट ने कैसे पास किया? तो पार्लियामेंट ने पास किया इस वाली मेजोरिटी से, पार्लियामेंट ने पास किया इस वाली मेजोरिटी से, पुरानी वाली देख लिया, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर ये बिल पार्लियामेंट पास करके हर राज्य और दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर विधानसभा है, हर एक के पास भेज देगा और बोलेगा कि तुम इस बिल को अपने पास कंसिडर करो, अपने यहां बहस करो। हर विधानसभा वहां पर इसको डिस्कस करेगी और हर विधानसभा या तो उसको पास करेगी या फिर नहीं पास करेगी। पास करने के लिए इन विधानसभाओं को स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, पास करने के लिए इन विधानसभाओं को सिंपल मेजॉरिटी लगती है। कौन सी लगती है? सिंपल मेजॉरिटी लगती है, साधारण बहुमत लगता है। अगर इस बिल को पास होना है तो कम से कम, ध्यान से सुनो, कम से कम हाफ द स्टेट्स, आधे स्टेट्स जिनमें विधानसभा है और वो भी दिल्ली और पुडुचेरी को मिला के, उनमें हाफ द स्टेट्स ने इनको पास कर देना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये बिल पास नहीं माना जा सकता। तो पहले पार्लियामेंट ने पास कर दिया विद स्पेशल मेजॉरिटी, फिर सारे राज्यों को प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि ये ऐसे यूटीज है जिनके पास विधानसभा से, वहां पे डालो, वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से पास करो। अगर वो हो गया तो ये बिल पास हो जाएगा। दिस इज दी ओनली एग्जाम्पल जहां पर इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। Passing a constitutional amendment bill that affects center-state relations or anything related to federalism, आधे राज्यों को एक साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन देना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, रैटिफिकेशन करनी पड़ेगी इफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य के संबंध अफेक्ट हो रहे हैं तो। दैट्स इट। क्या? दैट्स इट। सो एक बार अपनी सारी कंसंट्रेशन यहां पे लगा लो और मैं एक बार तुम्हारे लिए रिवाइज करता हूं। सो कीप ऑल योर कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड एंड लेट्स जस्ट सम इट अप। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, चार तरह की मेजॉरिटीज हो गई: एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हिंदी में पूर्ण बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी प्रभावी बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत। इनफैक्ट स्पेशल मेजॉरिटी फिर फर्दर चार टाइप्स की होती है, चार प्रकार की होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस +1। इफेक्टिव मेजॉरिटी में एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ में से वेकेंट यानी कि रिक्त स्थान माइनस कर लिए जाते हैं, उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसको प्रभावी स्ट्रेंथ बोलते हैं। 50% +1 उसको बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी डील करता है प्रेजेंट एंड वोटिंग में, कौन कौन वर्तमान में इस टाइम पर उपस्थित है और मतदान कर रहा है, उसका 50% +1 विल बी सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी जाके फिर चार तरीके की हो जाती है: अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 61, पहला अनुच्छेद 249, फिर अनुच्छेद 61 और फिर 368 368 में फिर दो तरीके का होता है। पहले देखते हैं 249। 249 राज्यसभा करता है, सिर्फ राज्यसभा। अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रहित में, पार्लियामेंट यानी कि संसद को राज्य की सूची पर लॉ बनाना अलाउ करना होता है, तो उसे एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। उस प्रस्ताव को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 की जरूरत पड़ती है। वो जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है वो होती है 2/3, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 बहुमत ऑफ दोस्त जो प्रेजेंट है, इस टाइम वर्तमान में है और मतदान कर रहे हैं। उसके बाद होती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। नोट्स लिखते चले जाओ। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में जो स्पेशल मेजॉरिटी है, उस स्पेशल मेजॉरिटी में केवल यूटिलाइज होता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के खिलाफ अगर महाभियोग चल रहा है तो। ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी होती है, ये है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बताओ जी, सबसे बड़ी मेजॉरिटी
उसके बाद दो तरह की मेजोरिटी होती है, एक होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि 2/3 जो वर्तमान में है भी और मतदान भी करे प्लस पूर्ण बहुमत, दोनों का मिक्स कर दो। जो नंबर बड़ा है ये पार्लियामेंट यूज करता है जब मॉडरेट तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना होता है। बट ये तब भी यूज होता है जब कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को हटाना होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हटाना होता है, एंड ऑल्सो विधान परिषद बनाने या हटाने के लिए भी अपने अपने विधानसभाएं यही यूज करती है। आखिरी स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस हाफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना होता है। जब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन अफेक्ट हो रहे होते हैं, फेडरलिज्म संघवाद से रिलेटेड होता है, तो पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 से इसको पास करता है और सारे राज्यों प्लस द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी को भेज देता है। उनको इसको पास करना होता है बट बाय सिंपल मेजोरिटी। इसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इस बिल को नहीं पास माना जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ इट। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट। इतने ध्यान से तुम्हें YouTube पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मेक श्योर कि तुम इसका संपूर्ण फायदा उठाओ, इस एग्जाम को क्रैक करो। नथिंग विल मेक मी हैप्पियर कि अगर मैं तुम्हें जिस मेहनत से पढ़ा रहा हूं, जिस इरादे से पढ़ा रहा हूं, जिस ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, उससे तुम फायदा उठाओ और इस एग्जाम को क्रैक कर दो। आइदर वेज अगर तुम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, वेर यू वॉन्ट इंटरैक्शन विद द एजुकेटर, जहां पर और डिटेल में जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, बुक्स वगैरह सब पढ़ा सकते हैं, तो आपका स्वागत है। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड ज्वाइन मी। सो ये बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं। 1 जुलाई से 10% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। कल शाम को मिलते हैं भगवान ने चाहा तो 5 PM। सी यू टुमारो।